एसपी साहब का ट्रांसफ़र एक ज़िले के अंदर हो जाता है। अब यहाँ से एसपी साहब उसी ज़िले के अंदर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों दिन भर वो ड्यूटी करते हैं। जैसे ही शाम होती है तो उनके मन में एक बात आती है कि यहाँ से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर हमारे रिश्तेदार हैं, क्यों ना उनको आज सरप्राइज़ दे दिया जाए। दोस्तों इस सब के लिए वो सीधे अपनी पर्सनल गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता और अकेले ही अपने रिश्तेदारी में चल देते हैं। दोस्तों जैसे ही लगभग 30 किलोमीटर की दूरी वो तय करते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी धुआं देने लगती है और धुआं देते हुए बंद हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, भुक-भुका सा इधर चारों तरफ दिखाई देने लगा था। अब यहाँ पर एसपी साहब एकदम से परेशान से होने लगते हैं। वहाँ पर एक साइकिल वाला राहगीर जा रहा होता है, उसे रोकते हैं और कहने लगते हैं कि भैया मुझे यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा क्या। तो यहाँ पर वो उससे कहने लगते हैं कि यहाँ से करीब करीब 100 मीटर आगे ही मैकेनिक है, मैं आपकी गाड़ी में धक्का लगवा देता हूँ, वहाँ तक आपकी गाड़ी को पहुँचवा देता हूँ। दोस्तों ये साइकिल वाला यहाँ पर एसपी साहब की गाड़ी में धक्का लगाने लगता है और एसपी साहब की गाड़ी मैकेनिक की दुकान के सामने पहुँच जाती है। दोस्तों वहाँ पर जैसे ही मैकेनिक इस गाड़ी को देखता है तो देखते ही कहने लगता है कि साहब इसमें कोई पार्ट ख़राब हो गया है अंदर से और यहाँ पर पार्ट मिलता नहीं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर पार्ट मिलेगा, सुबह मैं पार्ट ले आऊँगा और आपकी गाड़ी को ठीक कर दूँगा, लेकिन अब रात को मुझे क्षमा करना, मैं यहाँ पर आपकी गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता। दोस्तों पहले तो वो मैकेनिक यहाँ पर एसपी साहब को आम इंसान समझ रहा था, लेकिन जब एसपी साहब ने बताया कि मैं यहाँ पर इस ज़िले का एसपी हूँ तो वो कहने लगते कि साहब अब अगर आप चाहो तो मेरे साथ बैठकर चलना पड़ेगा, बाइक लेकर चलनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो हम मार्केट में पहुँचें और वहाँ भी दुकान बंद हो जाए। दोस्तों फिर यहाँ पर एसपी साहब उससे कहते हैं कि क्या मुझे यहाँ से कुछ लिफ्ट वगैरह मिल सकती है, मुझे यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर आगे मेरी रिश्तेदारी में जाना है। दोस्तों यहाँ पर जो मैकेनिक होता है वो रास्ते में खड़ा हो जाता है, तभी पीछे से एक इको गाड़ी आ रही होती है जिसमें सवारियां ठूस ठूस कर भर रखी थी। अब यहाँ पर इको गाड़ी रुक तो जाती है और इको वाला यहाँ पर कहने लगता है कि साहब मैं आपको कहाँ बैठाऊँगा, यहाँ पर तो कोई जगह ही नहीं। तो यहाँ पर एसपी साहब उससे कहने लगते हैं कि यार भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर ले और मुझे जल्दी जाना है, मेरी आगे थोड़ी दूर रिश्तेदारी है। तो यहाँ पर वो इको वाला भी पैसे के चक्कर में एसपी साहब को एडजस्ट कर लेता है और अब यहाँ पर उस गाड़ी के अंदर 9 से 10 सवारियाँ हो जाती हैं। दोस्तों अब थोड़ा ही वो आगे बढ़ता है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आगे एक पुलिस चौकी होती है जहाँ पर पुलिस ने बैरियर लगाकर नाकाबंदी कर रही थी, गाड़ियों को चेकिंग कर रही थी। यहाँ पर इस गाड़ी को भी रोक लिया जाता है। अब ये ड्राइवर घबराने लगता है और कहने लगता है कि पता नहीं आज तो कितने पैसे का मेरा चालान हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो एसपी साहब उस गाड़ी में बैठे थे वो कहने लगते हैं कि तुम टेंशन मत करो, तुम्हारा कुछ भी मैं नहीं होने दूंगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक हवालदार इस ड्राइवर के पास आता है और उसे कहता है कि गाड़ी के पेपर दिखाओ। ये लड़का अपने पेपर दिखा देता है, पेपर सारे पूरे होते हैं और उसके बाद यहाँ पर जब इसकी सवारियाँ गिनी जाती हैं तो सवारी यहाँ पर उसमें एक्स्ट्रा होती है। तो यहाँ पर जो बड़े साहब होते हैं वो दूर से ही देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा एक्स्ट्रा सवारी घुमा रहे हो। तो यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो घबराने लगता है और फिर यहाँ पर उससे कहा जाता है कि तुम्हारा चालान कटेगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई किस तरह का चालान काट रहे हो। हवलदार होता है वो कहने लगता है कि ठीक है तुम चालान से बचना चाहते हो तो ऐसा करो, चुपचाप 500 रुपये दो और मैं यहाँ पर साहब से बात कर लूँगा। दोस्तों यहाँ पर एसपी साहब ड्राइवर को रोकते हैं और कहते हैं कि रुकिए आप ऐसा करो, आपका जो फ़ोन है उसे ऑन करिए, मैं आपके साथ चलता हूँ और अपने जेब में ऐसे रखिए कि जैसे ये किसी को दिखे ही नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर जब उस हवालदार को 500 रुपये ये देते हैं और 500 रुपये लेकर वो हवालदार सीधा आगे अपने साहब को जाकर दे देता है। ये सारा वीडियो यहाँ पर वो ड्राइवर अपने कैमरे में उतार लेता है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं बड़े साहब के सामने पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि साहब आप यहाँ पर क्यों इस तरह से सवारियों को परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं अच्छा अब तुम्हारी जबान भी और लंबी हो गई है, इसका चालान भरो हवालदार, इसका चालान काटो। दोस्तों यहाँ पर एसपी साहब उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम इस तरह से चालान भला कैसे काट सकते हो। तो यहाँ पर जो साहब वहाँ पर बैठे होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम हमें सिखाओगे कि हम किस तरह से चालान काटेंगे। हवलदार इन सब को छोड़ो, पहले इसको गिरफ्तार करो, इसकी मरम्मत करो। दोस्तों जैसे ही हवलदार उसकी तरफ आने
आने वाला होता है तभी यहाँ पर एसपी साहब अपना कार्ड निकालते हैं और हवलदार के सामने दिखाते हैं। दोस्तों, हवलदार जैसे ही कार्ड में एसपी साहब देखते हैं तो यहाँ पर उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। हवलदार घुटनों के बल आ जाते हैं। जो बड़े साहब यहाँ पर अकड़ में बैठे होते हैं वो भी एकदम से नीचे झुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एसपी साहब जो वहाँ के बड़े आला अधिकारी होते हैं उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इस पूरी की पूरी टीम को सस्पेंड करो और यहाँ पर दूसरी टीम गठित करो और ऐसा मामला दोबारा जीवन में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर चारों तरफ एसपी साहब की वाहवाही होने लगती है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर एसपी साहब को देखता, एसपी साहब के बारे में सुनता, वो बहुत ज़्यादा खुश होता और कहने लगता कि हमारे ज़िले में बहुत ही ईमानदार एसपी साहब आ चुके हैं, अब हमारे ज़िले का उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर एसपी साहब उसी गाड़ी में बैठकर सीधे अपने रिश्तेदारों के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस लड़के का नंबर भी ले लिया जाता है। तो वह पूरी घटना अपनी रास्ते की उन सबको बताते हैं। तो वो भी कहने लगते हैं कि आप हमारे पास फ़ोन कर देते, हम आपको लेने के लिए आ जाते। लेकिन यहाँ पर एसपी साहब कहते हैं कि मुझे कुछ रास्ते में देखना था, मुझे भी यहाँ पर आम इंसान की तरह चलना था, मुझे पता तो लगे कि यहाँ पर आम इंसान के साथ ये पुलिस वाले करते क्या हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर खाना पीना खाकर एसपी साहब रात को काफ़ी देर तक अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह करके नहा धोकर फिर वहाँ से वो वापस आने लगते हैं और इधर जो उनका ड्राइवर होता है उसको फ़ोन कर दिया जाता है कि इस तरह से हमारी गाड़ी वहाँ ख़राब है, उसको ले आना। वो ड्राइवर गाड़ी लेकर सीधे यहीं पर रिश्तेदारी में पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर एसपी साहब अपनी गाड़ी में बैठकर उसी स्टैंड पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये इको वाले अपनी गाड़ियाँ लगाया करते, वहाँ से सवारी भरा करते। जब उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसके साथ वो रात को बैठकर आए थे, उससे कहने लगते हैं कि आप मेरे को वो वीडियो दे दीजिए जो आपने रात को शूट किया था। उस वीडियो को ले लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर इस मामले को कोर्ट के अंदर पेश कर दिया जाता है। इधर जो वहाँ पर ड्राइवर होते हैं उन सब से यही कहा जाता है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई इस तरह से तंग करे तो ये मेरा नंबर है, तुम मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अपने पेपर ज़रूर पूरे करके रखना और एक्स्ट्रा सवारियां वगैरह मत भरना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, यहाँ पर उनको एसपी साहब इस तरह से समझा कर जाते हैं, उनकी भी समझ में आ जाता है और उस दिन के बाद से यहाँ पर जो उनका हफ्ता हर महीने जाया करता वो भी बंद हो जाता है। जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और यहाँ पर एक दिन मिलकर सभी के सभी टैक्सी ड्राइवर एसपी साहब के पास पहुंचते हैं और उन्हें मिठाई का डब्बा देकर उन्हें एक पगड़ी पहनाते हैं और कहने लगते हैं कि एसपी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जीवन को धन्य कर दिया, नहीं तो हर महीने हमें यहाँ 2 से 3 हज़ार रुपये इन पुलिस वालों को हफ्ता के रूप में देने पड़ते। दोस्तों, एसपी साहब भी उनके इस अभिवादन को स्वीकार करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एसपी साहब उनसे यही कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी से काम करिए, मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन बेईमान पुलिस वाला तुम्हें परेशान करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया था, उनका केस कोर्ट के अंदर चलता है और जब यहाँ पर एसपी साहब इस तरह का सबूत जो वीडियो का होता है जज साहब को दिखाते हैं तो जज साहब भी इस वीडियो को देखकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये पुलिस वाले इतने घटिया कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, उन पुलिस वालों को सज़ा सुनाई जाती है और उनकी ड्यूटी से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। के बाद यहाँ पर हर तरफ एसपी साहब की वाहवाही होने लगती है, चारों तरफ यहाँ पर यही कहा जाता है कि एसपी साहब इतने ईमानदार हैं, उनके सामने कोई बेईमान आदमी टिक ही नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पर अब एसपी साहब अपने कामकाज को बड़े ही प्यारपूर्वक करने लगते हैं और अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो लर्जन राजू जी का आता है। वो लिखते हैं, सर जी आपकी अदालत में कहानियाँ तो मुझे हमेशा बहुत बढ़िया लगती हैं, बट आपका सुनाने का अंदाज़ अलग ही होता है। बहुत ही सराहनीय कहानी है। ट्रेन के अंदर दोस्ती हो जाती है, उसके बाद प्यार भी हो जाता है और ये दोनों के दोनों बड़े ही किस्मत वाले हैं जो आपस में ये लोग मिल गए, नहीं तो ज़्यादातर प्यार में धोखा मिलता है। गॉड ब्लेस यू, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट आता है वो कुलराम जी का आता है। वेरी नाइस स्टोरी, आपका वीडियो देखने की बहुत ही लालसा रहती है। कुलराम चहेजा नेम का
थाना राजस्थान से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमें कमेंट करते रहें दोस्तों। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी हमें लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, बहुत अच्छी कहानी, आपकी कहानी को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आप बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, लड़की ने शादी से मना कर सकती थी लेकिन उसने किया नहीं, ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़बरदस्त कहानी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी, राम राम, बिहार 28 से, लाजवाब कहानी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल सिंह जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं, कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतन लाल शर्मा जी हमें लिखते हैं, सुपर से भी ऊपर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सिंह जी 77 लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप कमेंट करते रहें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO जी, नमस्ते भाई जी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमारी कहानियों को प्यार देते रहें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।